अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अबुल मोगल। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था जी विजिट वीज़े का प्रोसीजर क्या है। अगर आप थाईलैंड आना चाहते हैं तो कौन से तरीके हैं जिनको अपना कर आप थाईलैंड में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जी कि अगर आपको कोई लड़की थाईलैंड की पसंद आ गई या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उससे शादी करना चाह रहे हैं तो इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान से दरकार होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट थाईलैंड से दरकार होंगे और आप किस तरह यहाँ आकर अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए होगा जी अनमैरिड सर्टिफिकेट। अनमैरिड सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये जनाब बनेगा तहसील से। जिस भी तहसील में आप रह रहे हैं वहाँ से अनमैरिड सर्टिफिकेट बनेगा। इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने फ़ोटो स्टेट की दुकान पे जाना है और उसको बोलना है कि मुझे अनमैरिड सर्टिफिकेट बना कर दो। वो आपकी तमाम जो डिटेल है, आपका आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, आपके वालिद साहब का आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ उसमें ऐड करेगा और वो बोलेगा जी ये बंदा अनमैरिड है और इसने शादी नहीं की हुई और ये थाईलैंड में शादी करना चाहता है। इसके बाद आपको दूसरा जो कागज़ चाहिए होगा जी वो है स्टाम्प पेपर पे आपने बयान हल्फी लिखनी है वालिद साहब की तरफ से। यानी वालिद साहब आपके जो गवाही देंगे जी कि मेरा बेटा जो है ये अनमैरिड है, इसने शादी नहीं की हुई और ये थाईलैंड में शादी करना चाहता है, तो मैं एग्री हूँ, मैं इसको इजाज़त दे रहा हूँ कि ये थाईलैंड में जाके शादी करे। तो वो ये दो स्टाम्प पेपर, जो स्टाम्प पेपर है उसमें आपके वालिद साहब का सिग्नेचर होना चाहिए। तो जब वो आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे तो आपने उन दोनों को लेके सीधा जाना जी तहसील मुफ्ती के दफ्तर में। तो वहाँ पे वो स्टम्प पेपर लगाएगा। जो दो कागज़ आपने बैंक फोटो स्टेट की शॉप से बनवाए हैं उसको तहसील मुफ्ती के दफ्तर से आपने अटेस्टेड करवाने हैं। वो उस पर सिग्नेचर होना चाहिए और उसकी मोहर होनी चाहिए। ये दो पेपर लेने के बाद आपने सीधा इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस में चले जाना है। इस्लामाबाद में फ़ॉरेन ऑफिस है, वहाँ पे आपने चले जाना है और फ़ॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्टेड करवाना है। ये जो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट है और उसके बाद जो वालिद साहब की तरफ से बयान हल्फी है, इसको अटेस्टेड करवाने के बाद इस्लामाबाद फ़ॉरेन ऑफिस से वो आप जाएंगे उधर, वो एक ही दिन में ये सारा काम हो जाएगा। यानी आप उनको पेपर देंगे, घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वो आपको वापस दे देंगे। आजकल तो काफ़ी रश होता है, तो 1-2 घंटे में आपको वापस पेपर मिल जाएगा। जब वो आपको वापस पेपर मिल जाएगा तो अब अगर अगला मरहला ये है कि थाईलैंड में आप जिस लड़की से भी बात कर रहे हैं, जिससे भी आप शादी करना चाह रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसका पासपोर्ट, उसका आईडी कार्ड, उसका ये जहाँ पे जो जो मकान होते हैं ना उनकी उनकी कॉपी होती है। यानी अगर मैं इस मकान में रह रहा हूँ तो इस मकान की कॉपी है, तो उसको बोलो कि अपने मकान की कॉपी जो है उसकी फ़ोटो स्टेट, अपने आईडी कार्ड की, पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट आपको पीडीएफ फाइल बनाकर भेजे। तो वो आपने जो अटेस्टेड करवाए हैं अपना बयान हल्फी और अनमैरिज सर्टिफिकेट, साथ में ये इसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके आपने इनको थाई एम्बेसी में भेजना है। थाई एम्बेसी वाले टेस्टेड करेंगे, प्रूव करेंगे तो आपका काम पाकिस्तान से कंप्लीट हो जाएगा और आपने सीधी फ़्लाइट लेनी है और थाईलैंड आ जाना है। थाईलैंड में जब आप आ जाएंगे तो अगला प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, आप निकाह करें। निकाह की तो इस मुल्क में कोई अमीर नहीं है, ज़रा इस्लामी मुल्क तो है नहीं, लेकिन हमारे मज़हब में निकाह की बहुत अहमियत है, अफजल है। आप निकाह करें। अगर वो मस्जिद वाले आपको नकाहनामा भी दे देते हैं वो आप ले लें, लेकिन उसकी ज़रा इस मुल्क में कोई अहमियत नहीं है। आपने अब शादी अपनी रजिस्टर करवानी है, तो शादी रजिस्टर करने का अगला प्रोसीजर क्या है? वो डॉक्यूमेंट आपके पास सारे मौजूद हैं। अपनी बीवी को भी साथ लेके इसके पासपोर्ट, इसकी हर चीज़, आईडी कार्ड, इसका वो घर की कॉपी, उसके डॉक्यूमेंट सारे लेके और जो अनमैरिज सर्टिफिकेट है जो आपने पाकिस्तान से अटेस्टेड करवा के लाया वो भी साथ लेके आप सीधा इसको अपनी बीवी को साथ लेके चले जाइए जी बैंकॉक में पाकिस्तान एम्बेसी के दफ्तर में। पाकिस्तान एम्बेसी के दफ्तर में जब आप जाएंगे तो वो आपको एक स्टेचुरी फार्म देंगे, उसमें आपने अपना नाम पता सारी डिटेल लिखनी है और अपनी वाइफ का नाम पता डिटेल लिखनी है और साइन करने हैं। फिर वो अटेस्टेड करके आपको दे देंगे। थाई एम्बेसी से आपका काम जो है वो कंप्लीट होने के बाद, पाकिस्तानी एम्बेसी से काम कंप्लीट होने के बाद आपने पाकिस्तान एम्बेसी के थोड़ा सा तकरीबन 10-15 मिनट के ड्राइव है, तो उधर एक शॉप है, ट्रांसलेटर बैठा हुआ है। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो थाई ज़ुबान में ट्रांसलेट होंगे। उसके पास आप जाएंगे, वो आपसे बोलेगा जी कि मैं इस ट्रांसलेटर का इतने बात लूँगा। तो अगर आप फॉरेन ऑफिस जो इधर थाईलैंड का है, इधर से आपने टेस्टेड खुद करवाने हैं तो ठीक है जी, हम आपको ट्रांसलेट करके दे देंगे, आप जाके टेस्टेड करवा दीजिए थाईलैंड का जो फॉरेन ऑफिस है।
अगर आप नहीं करवा सकते तो वो बोलेगा जी ये सारा काम हम खुद करेंगे और हम आपसे लेंगे 4000 थाई बाट। तो वो 4000 थाई बाट आपसे लेगा, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो थाई जुबान में ट्रांसलेट करके फिर उनको फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करवा के आपको डेट दे देगा जी कि 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद हमको आपके पते पे अरसाल कर देंगे या आप खुद आके ले जाएँ। तो वो आपको दे देगा। फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड करवाने के बाद अब आपका काम इधर कंप्लीट हो गया। अब आपने अपनी वाइफ को लेके उस मुकाम पे चले जाना है जहाँ वो रह रही है, जहाँ उसकी रिहाइश है। उधर चले जाएँ, जैसे पाकिस्तान में हमारा नादरा ऑफिस होता है, ऐसे नादरा ऑफिस इनके उधर गाँव में यानी इसके शहर में होगा। तो आप उधर जाएँगे, ये डॉक्यूमेंट जो सारे अटेस्टेड आपने करवाए हुए हैं, सारे उधर जाके उनको दिखाएँगे। जो आपकी बीवी बोलेगी जी कि हमने शादी की है, तो हम इधर शादी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट सारे ले लेंगे और आपको टाइम दे देंगे जी कि आप 5 दिन या हफ्ते के बाद हम आपको कॉल करेंगे तो आप आ जाइएगा। तो हफ्ते के बाद वो आपको कॉल करेंगे तो आपने दोनों ने जाना है उधर, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन पेपर देंगे, एक आपको देंगे और एक आपकी वाइफ को देंगे। आपकी शादी रजिस्टर हो जाएगी। फिर वो बोलेंगे जी कि आप हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हम आपको कॉल करेंगे तो आप दोबारा आ जाइएगा। तो हफ्ते 10 दिन बाद जब आपको वो बुलाएंगे तो आप जाएंगे, तो जो जिस बंदे ने पाकिस्तानी जो है उसको वो ID कार्ड देंगे। ये इधर का ID कार्ड पिंक कलर का होता है, वो ID कार्ड मिलेगा आपको। और जो बीवी है आपकी, उसकी जो उसका जो मकान है उस पे भी आपका नाम मेंशन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसकी जायदाद में आधे आधे हिस्सेदार हो गए। यानी थाईलैंड का कानून ये है कि आप अगर आप किसी थाई लड़की से शादी करते हैं तो उसकी जितनी भी जायदाद होती है वो 50-50 हो जाती है। अगर मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता अगर आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती उसकी, तो आप यानी वो आपसे खुला लेना चाहती है, आपके साथ मजीद नहीं रहना चाहती, तो फिर उसको अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा आपको देना पड़ेगा। और अगर आप यानी तंग आकर उसे जान छुड़वा रहे हैं और उससे जान छोड़ना चाह रहे हैं, तलाक देंगे उसको, तो फिर इसका भी प्रोसीजर ये है कि आप उसको यानी जो इधर का कानून है वो कुछ जुर्माना होगा वो देना पड़ेगा। फिर जायदाद में से आधा आधा हिस्सा होगा। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उसका एक अलग प्रोसीजर है कि उनको भी ज़रा आपकी निगरानी में वो ज़्यादातर लड़की की निगरानी में, यहाँ का कानून ये है कि लड़की की निगरानी में बच्चे जो होंगे वो सारे इसकी निगरानी में रहेंगे, वालिद का उन पर कोई हक नहीं होता। तो ये डिटेल थी जी आज की दोस्तों, अगर थाईलैंड में जो शादी करने का प्रोसीजर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद आबुद मूल को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।